ऐसा किया जा रहा है? चुन चुन कर हमारे संतों पर ऐसा कार्य क्यों हो रहा है? इसका एक कारण है कि मिशनरियों की चूलें हिल चुकी है। जो इनका विरोध करता है, इनके 4 सेना हैं। सबसे पहला है धन सेना, बम सेना, पोप सेना, दोगलपन सेना। जो देश नहीं मानता इनके किताब को, अफ्रीका के राजा हेलर्स ने कहा था कि मेरे यहां एक फादर आए, उन्होंने कहा कि आंख बंद करके प्रार्थना करो। मैं जब आंख बंद करके प्रार्थना करने लगा तो मेरी भूमि उनके हाथ में थी। जब मैंने आंख खोला तो पाया कि मेरे हाथ में एक किताब है। बापू क्या है? आज बापू के कारण पूरा विश्व भारतीय संस्कृति के गोद में बैठकर स्वर्ग की ओर नहीं, मोक्ष की ओर जाने की यात्रा पूरी करते हुए आज भारत मां विश्व गुरु की मंच की ओर जा रहा था। इससे हिल गई उन बलात्कारी पाप पिचास नर आधम वेंटिकन में बैठे दुष्टों को। उन्होंने जिस तरह से रामदेव महाराज को फंसाने का प्रयास किया, जगत गुरु शंकराचार्य को फंसाने का प्रयास किया, जैसे उन्होंने नरेंद्र महाराज को फंसाने का प्रयास किया, जैसे उन्होंने जगत गुरु कृपालु महाराज को फंसाने का प्रयास किया, लेकिन ये सब छोटे छोटे पहाड़ थे। लेकिन बापू तो स्वयं ब्रह्म होकर एक बड़ा पहाड़ था। इसको सामने से जीता नहीं जा सकता। इसलिए उसने अच्छा कार्य किया कि हमारे ही परिवार के हमारे घर में आग कहीं बाहर से नहीं लगती, मेरे घर में आग लगती है मेरे घर के चिराग से। लगा दिया इसने और बापू के छवि को धूमिल करने की कोशिश की। लेकिन दुष्टों, ये मत भूलो कि सूरज पर जब थूकोगे ना तो सूरज को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे मुंह का क्या दशा होगा। जो ज्यादा उछलता है फिसल जाता है, ऐसा गिरता है कि नक्शा भी बदल जाता है। अब तुमने बापू के साथ किया है तो इसका परिणाम क्या होगा। हमारे सर्वेश्वर आनंद की बलि बेदी का खून माफ नहीं होगा। प्रभु का अवतार हो चुका है, फैसला होगी। कैसे होगी? क्योंकि अब जो भी व्यक्ति अगले कार्य राष्ट्रद्रोह में कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही संदेश है। हमने शांति कहा, तूने क्रांति की। हमने तुम्हें राज दिया, हमको तूने लूटा, फिर भी मैं चुप रहा। आज आजादी के बाद भी तुमने संतों को मारा, मैं चुप रहा, लेकिन मैंने तुम्हें शांति का पाठ पढ़ाया था। अब भारतवर्ष के संत कहीं क्रांति की बात पढ़ाना प्रारंभ कर दिए तो जो तो वह कांटा बोवे ताई बो तू भाला, वो भी साले जान जाएं कि परा किसी से पाला। मैं इतना ही कह रहा हूं। इसके बाद मैं अपनी वाणी कैसे रखूं मुझे समझ में अब नहीं आ रहा है, लेकिन फिर से मैं कल वाली वाणी रखते हुए इतना ही कहूंगा कि आप भरोसा रखो। आप भरोसा रखो अपने गुरुदेव पर। राम जी ने अपने गुरु पर भरोसा रख के चले, कृष्ण भगवान अपने गुरु पर भरोसा रख के चले। हमारी परंपरा गुरु परंपरा है और साधु और गुरु का अर्थ आज मैं बता रहा हूं। रामचरितमानस में लिखा है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो गुरु शिष्य संताप न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। तुम्हारे पीछे संत समाज का आशीर्वाद, अब जहां बापू का भी आशीर्वाद तुम्हारे पास है तो तुम्हें तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री गुरु चरण सरोज रजा, उनके रज लेकर तुम निकलो अपने राष्ट्र कार्य के लिए। राष्ट्र कार्य के लिए निकलो। संत सामर्थ्य के माध्यम से, अगर सामर्थ्य चाराम विश्वामित्र चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, माध्यम बनाया राम को। कृष्ण चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, उन्हें माध्यम बनाया। अर्जुन को सामर्थ्य चाहते तो कुछ भी कर देते,
लेकिन उन्होंने माध्यम बनाया शिवाजी को। चाणक्य ने कुछ करना चाहा तो खड़ा किया चंद्रगुप्त मौर्य को। आज शायद बापू अब भारत माता ये देखना चाहती है कि मेरे पुत्रों, भारत मां की रक्षा तुम्हारा सुरक्षा है, संतों की रक्षा भारत की सुरक्षा। अब भारत की सुरक्षा भारत की आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा होगी। बापू शायद ये देखना चाहते हैं, शायद भारत मां यही देखना चाहती है। तो आज इस पावन पर्व पर मैं पूर्ण विश्व के लोगों से यह निवेदन कर रहा हूं कि विश्व में एक ही संप्रदाय, एक ही समाज, एक ही धर्म है, सत्य धर्म, सनातन वैदिक धर्म। और सनातन वैदिक धर्म ही सिखाता है जियो और जीने दो, यही सिखाता है अहिंसा परमो धर्मः। अगर यह धर्म नहीं रहा तो विश्व में क्या होगा? अतः इस धर्म का उपहास मत करो, वरना पूर्ण विश्व ब्रह्मांड ही प्रलय हो जाएगा। और तुम मत छेड़ो शक्ति को। अगर तुम शक्ति को छेड़ोगे तो क्या होगा? उदाहरण है कि न रहा कोई कुल रोवन हारा। रावण ने छेड़ा तो ना कोई रहा कुल रोवन हारा। और जब कृष्ण के टाइम में जब छेड़ा सत्य को, धर्म को, तो न रहा धृतराष्ट्र के कोई कुल रोवन हारा। मुगलों ने छेड़ा, उस कुल में नहीं रहा कोई। अंग्रेजों ने छेड़ा, नहीं रहे। तो मैं भी आज कह रहा हूं कि जो व्यक्ति तुमको भी, तुम्हारे गुरु को या हमारे संत को छेड़ेगा, उसको तो गति क्या, अधोगति क्या, नरक क्या, नरक से भी निम्न गति प्राप्त होगी। आप सभी लोग सबल रहें, प्रबल रहें, संगठित रहें और मां भारती के रक्षार्थ अपने गुरु के आदेशानुसार सत्य के मार्ग का अवलोकन करके आगे बढ़ें। आप संत समाज का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है। इन्हीं बात के साथ मैं 2 बार प्रभु का उस संत के श्रद्धांजलि में भगवान का 2 उच्चारण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।